सपोज वी सपोज हमने ज्वाइन के बारे में पढ़ लिया था कि ज्वाइन क्या है और कितने तरह के ज्वाइन है। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग ले ये लेते हैं, सपोज राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन में क्या होता है, दो टेबल हम लोग को जोड़ते हैं और उसमें से कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। सिर्फ राइट टेबल का डिटेल्स आता है और लेफ्ट में से सिर्फ मैचिंग डेटा। ठीक है। तो अ, अ, ये जो टेबल बन रहा है नीचे में, ये वाला टेबल, ठीक है, इसमें राइट साइड का पूरा डिटेल दिया हुआ है और लेफ्ट साइड का सिर्फ मैचिंग डेटा। तो ये जो टेबल बनता है वो क्यूरी लिखना पड़ता है। ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास दो टेबल है। ये एक टेबल हो गया क्लास ए और दूसरा टेबल हो गया क्लास बी। ठीक है। क्लास ए में स्टूडेंट का रोल है 1 2 3 4 5। ठीक है, और नेम दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। ये क्लास बी है। क्लास बी में स्टूडेंट का रोल दिया हुआ है 1 3 6 8। ओके, एंड नेम दिया हुआ है, सेक्शन, मार्क्स सेम दिया हुआ है, दोनों में सेम है। तो हम आज ये देखने वाले कि सब, अभी मैं इनर जॉइन लिखूंगा यहाँ पर। इनर जॉइन लिखूंगा तो किस तरह का रिजल्ट आएगा। ठीक है, और क्यूरी कैसे लिखना, हमें क्यूरी याद रखना है। ठीक है। तो ये दोनों टेबल को यूज करके मैं इसे इनर जॉइन करूंगा। तो इनर जॉइन करने के लिए क्यूरी लिखना पड़ता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम क्लास ए फ्रॉम क्लास ए और फ्रॉम क्लास ए इनर जॉइन क्लास बी ऑन ऑन रोल ऑन स्टूडेंट रोल इक्वल टू स्टूडेंट रोल। अब देखते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट लिखना है, सिलेक्ट। ठीक है। सिलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार मैंने इसलिए लिखा है कि इनर जॉइन में क्या होता है, इनर जॉइन में दो टेबल के बीच का जो कॉमन, जब दो टेबल हैं, जैसे कि टेबल ए हो गया, टेबल बी हो गया। ठीक है। तो इन दोनों टेबल में कोई एक रो क्लास ए का या क्लास बी का मैच करेगा। ठीक है। ये जैसे कि सपोज हम लोग स्टूडेंट रोल ले मतलब ये एक क्लास हो गया क्लास ए, ये हो गया क्लास बी। इन दोनों टेबल में कोई एक कॉलम का जो नाम है वो सेम रहेगा, ये नेम। ठीक है, ये नाम हो गया। सेक्शन नेम का कॉलम, सॉरी, या कॉलम, कॉलम मीन्स ये स्टूडेंट रोल, इसका ये कॉलम हो गया। नेम का, सेक्शन का, मार्क्स का ये कॉलम हो गया। तो दोनों टेबल में कोई एक कॉलम सेम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ इन दोनों टेबल में कौन सा कॉलम सेम है, स्टूडेंट रोल। इसमें भी स्टूडेंट रोल है, इसमें भी स्टूडेंट रोल है। ठीक है। दोनों टेबल में ये मिल गया। अब इन दोनों टेबल का जो दोनों कॉलम है, उनमें से जो रिकॉर्ड मैच करा स्टूडेंट रोल, जैसे 1 और 3, इसमें भी, इसमें 1 3 और इसमें भी 1 3 है, बाकी मैच नहीं कर रहा, तो सिर्फ मैचिंग डेटा आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं स्टार, सॉरी, सिलेक्ट लिखे हैं, सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट स्टार का मतलब ये हो गया, सिलेक्ट, ये जो है सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार का मतलब ये हो गया कि मुझे जब दोनों टेबल, ये टेबल और इस टेबल में, जब 1 2, ठीक है, और इसका 1 2, इसका 1 3, सॉरी, इसका 1 3 और इस टेबल का 1 3 जब मिल जाएगा तो मुझे नेम, सेक्शन और मार्क्स सब चाहिए। ठीक है। 3 का नेम, सेक्शन, मार्क्स सब मुझे चाहिए, 1 का भी नेम, सेक्शन चाहिए, और इसका भी नेम, सेक्शन, मार्क्स चाहिए उस जनरल। तो अगर आपको सारा डिटेल्स चाहिए तो सिलेक्ट स्टार चाहिए लिखना होगा।
और अगर मान लीजिए आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए, जैसे कि अभी इतना पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। तो सब सब कुछ चाहिए हमें। इस ये जो रिकॉर्ड है, ये वन है जो, ये वन का पूरा लाइन रिकॉर्ड है। ठीक है। तो मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए, ये पूरा एक रिकॉर्ड चाहिए। इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ये हो गया वन का रिकॉर्ड पूरा, ये टू का रिकॉर्ड गया, तो मुझे पूरा वन का रिकॉर्ड चाहिए और थ्री का रिकॉर्ड चाहिए, और इसमें भी वन और थ्री का। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार। ठीक है। तो ये चीज हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, वो चीज लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम क्लास ए से ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, क्लास ए से ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग को लिखना होगा इनर जॉइन। इनर जॉइन, क्योंकि ये हम लोग इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनर जो लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे क्लास बी। ठीक है, इनर जॉइन क्लास बी, इतना लिख लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑन, और उसमें क्या लिखेंगे, और जैसे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, वन सेकेंड, जब यहाँ पर हम लोग क्लास ए लिखें, क्लास ए क्या है, टेबल का नाम है, तो हम लोग एक ए लिख देंगे। ठीक है। और जब यहाँ पर हम लोग क्लास बी लिखें, तो कुछ भी लिख देंगे, बट यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो फिर तो ये जो क्लास ए है, बोलिए, इसको मैं, हाँ मैं बैठा हुआ, ये जो क्लास ए है, इसको हम लोग एज ए रेफरेंस ए मान रहे हैं। पूरा क्लास, ये पूरा क्लास जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम लोग ए लिख रहे हैं, ए डॉट, ए डॉट स्टूडेंट रोल। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं बी डॉट, बी डॉट स्टूडेंट रोल। ठीक है। जैसे सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास ए। तो ये सिलेक्ट हुआ ना, सिलेक्ट हो गया फ्रॉम क्लास ए। क्लास ए का हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है। और इनर जॉइन लिख रहे हैं, फिर क्लास बी, बी का रेफरेंस बी दे रहे हैं। रेफरेंस देने का मतलब ये है कि पूरा ये जो क्लास बी है, ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग मैच करा रहे हैं कुछ स्टू स्टूडेंट रोल जो है। 1 सेकंड में लिख देता हूँ, क्लास ए। ठीक है। और ये हो गया क्लास बी। जब हम इन दोनों क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है, तो जब हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या कर, तो हम लोग ज्वाइन इसको कुछ इस तरह कर रहे हैं, जैसे कि अ, इन दोनों क्लास को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसके बेसिस में कर रहे हैं, स्टूडेंट रोल, क्योंकि दोनों टेबल में ये जो कॉलम है स्टूडेंट रोल, और इसमें भी जो स्टूडेंट रोल दिया है वो दोनों सेम है। ठीक है। तो इन दोनों कॉलम के बेसिस में हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसको हम लोग इस तरह लिख रहे हैं कुछ, क्लास ए का, क्लास ए, ठीक है, क्लास ए डॉट स्टूडेंट रोल। ठीक है, स्टूडेंट रोल इक्वल टू क्लास बी डॉट स्टूडेंट रोल। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे क्लास, लेकिन यहाँ पर अब क्लास का नाम क्लास ए लिखे हैं यहाँ पर, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग सॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ए लिख दिए। ठीक है। और ये जो क्लास बी है, इस ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। मान लीजिए सपोज कल के दिन टेबल का नाम बड़ा है, तो फिर बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो ए और बी है, यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं क्लास ए लिखे थे। ठीक है। क्लास ए को ए दे दिए, मतलब अब कहीं पर हमको क्लास ए यूज करना होगा तो हम लोग ए भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ये निक निक नेम हो गया, रेफरेंस, ये निक नेम हो गया। फिर इनर जॉइन क्लास बी की है, तो क्लास बी अब हम लोग कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ बी लिख देंगे, तो ये क्लास बी का काम कर देगा, तो ये हम लोग बी लिखेंगे। तो इनर जॉइन में क्या होता है, अब इनर जॉइन में क्या होता है,
इनर जॉइन में क्या होता है? तो सेलेक्ट, हम लोग को सिलेक्ट लिखना है। सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार मीन्स इनर जॉइन में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं उसके सारे डिटेल्स चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार लिखें फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, फ्रॉम क्लास ए। और यहाँ पर हम लोग ने निकनेम दे दिया ए, स्मॉल लेटर ए। फिर इनर जॉइन लिखना है क्योंकि हम लोग इनर जॉइन परफॉर्म करें। फिर क्लास बी लिखना है, ये क्लास बी। और ऑन लिखना है। ऑन के बाद फिर दोनों को मैच कराना है, कॉलम को। तो क्लास, अब ए नहीं लिखना है हम लोग को, स्मॉल ए लिखना है, स्मॉल ए डॉट स्टूडेंट रोल इक्वल टू, क्लास बी नहीं लिखना है, स्मॉल बी लिखना है डॉट स्टूडेंट रोल। ये कर दिया। अब ये लिख देने से क्या होगा, जो भी इन दोनों कॉलम का मैचिंग रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। मैं इसको दिखाता हूँ, कॉपी हो गया। ये ऑनलाइन कंपाइलर है, मैंने दिखा हुआ है। मैं और एक बार चेक करा देता हूँ। मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास ए, और क्लास ए को फिर निकनेम दिया ए। फिर इनर जॉइन, क्योंकि हम लोग इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने क्लास लिखा बी, और स्मॉल बी इसलिए लिखा है क्योंकि मैं क्लास बी को निकनेम दिया है बी। फिर ऑन लिखा है, ऑन के बाद हम लोग दोनों मैच करेंगे, क्लास ए का स्टूडेंट रोल इक्वल टू क्लास बी का स्टूडेंट रोल। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। अब जैसे हमने रन किया तो क्या हो गया। अब ये स्टूडेंट रोल आ गया। ठीक है, ये स्टूडेंट रोल आ गया। और नेम सेक्शन मार्क्स, ये एक टेबल है, लेफ्ट टेबल है, और ये राइट टेबल, स्टूडेंट रोल नेम मार्क्स। अब इसमें भी 1 3 है, ये पहला टेबल है। ये जो 4 रो हो गया, कॉलम हो गया, ये पहला टेबल है। और ये इसके बाद स्टूडेंट रोल के बाद दूसरा टेबल हो गया। तो पहला जो टेबल था उसका 1 3, रवि और रवि एंड शुभम। मैं दिखा देता हूँ। ये पहला टेबल है क्लास ए का, ये जो टेबल है वो क्लास ए का है। क्लास ए का तो उसमें 1 और 3 था। रवि और शुभम, रवि और शुभम का सारा रिकॉर्ड, ये पूरा इस लाइन को रिकॉर्ड होता है, सारा रिकॉर्ड आ गया रवि रवि और शुभम का। अब क्लास जो बी है उसका 1 3, क्लास बी का 1 3 क्या है, 1 3 मोहित, अंशुल, इन दोनों का रिकॉर्ड आ जाएगा। मोहित एंड अंशुल, और उन दोनों का रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया इनर जॉइन। ये इनर जॉइन हो गया। अब मैं इसे नीचे कर देता हूँ। अब मैं इसको दिखाता हूँ कॉपी। इनर जॉइन हो गया। अब हम लोग लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे। नहीं, एक मिस्टेक हो रहा है। और एक ये, अब हमने यहाँ पर स्टार लिखा था, स्टार दिया होता है। स्टार देने से क्या होता है कि दोनों टेबल, क्लास ए और क्लास बी का दोनों टेबल में से जो भी मैचिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, दोनों मैचिंग रिकॉर्ड हो रहा है, तो सारा हम लोग डिटेल्स शो कर रहे हैं ना। जैसे इसमें 1 और 3 था, शुभम और रवि, शुभम रवि का सेक्शन मार्क्स हम लोग शो कर रहे थे दोनों। अब हम चाहते कि पूरा डिटेल्स शो नहीं करे किसी और को। ठीक है, प्राइवेसी रखना चाहते हैं। तो प्राइवेसी रखने के लिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ ही प्रिंट हो, कुछ डिटेल प्रिंट हो। तो हम लोग कर देते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट नेम, कॉमा, और सेक्शन। मार्क्स हमको दिखाना नहीं चाहते पब्लिक को, हमारे कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो तो हम लोग चाहते कि नाम दिखे और सेक्शन दिखे। ठीक है, तो सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट नेम एंड सेक्शन फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, फिर स्मॉल ए इनर जो ये वो लिख दिया, सेम ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब जब ये रन होगा क्यूरी, क्वेरी, तो क्या होगा, सिलेक्ट नेम सेक्शन। तो वो देखेगा, सेलेक्ट वाला देखेगा कि
दोनों टेबल में नेम और सेक्शन दोनों लिखा हुआ है, तो किसका नेम और सेक्शन प्रिंट करना, क्लास ए या क्लास बी का, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि क्लास ए है तो हम लोग चाहते हैं कि क्लास ए का नेम ये हो। ठीक है। फिर मतलब क्लास ए डॉट नेम, क्लास ए डॉट सेक्शन, बट हम लोग यहाँ पर क्लास में ए दे दिया निक नेम, तो ए डॉट नेम ले रहे हैं, ए डॉट सेक्शन लेंगे आप, ए डॉट सेक्शन लेंगे। ठीक है। ए डॉट सेक्शन, लेकिन अब इसमें क्या होगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखा हो, सिलेक्ट मतलब होता है प्रिंट करना। ठीक है। तो सिलेक्ट ए डॉट नेम, ए डॉट सेक्शन। ठीक है। तो इसमें सिर्फ इसी का कॉल हो रहा है, इस टेबल का, क्लास ए नेम, ये दोनों नेम और सेक्शन। बट मुझे क्लास बी का भी चाहिए, तो क्लास बी का चाहिए, उसके लिए फिर क्या करना होगा, फिर से कॉमा और बी डॉट नेम, कॉमा बी डॉट सेक्शन। ठीक है। अब अगर हम लोग इसको रन करके देखें तो क्या आना चाहिए, अब जैसे यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट मतलब हो गया प्रिंट, तो ये एक कॉलम बनेगा नेम का, टेबल टेबल ए जो है उसका एक नेम का बनेगा, एक सेक्शन बनेगा, ये दो हो गया। फिर टेबल बी का नेम बनेगा, टेबल बी का फिर सेक्शन बनेगा, तो ये चार कॉलम बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ये मैं आप रन कर रहा हूँ। तो ये नेम और सेक्शन ये टेबल ए का हो गया, फिर ये नेम और सेक्शन टेबल बी का हो गया। ठीक है। टेबल ए और टेबल बी का हो गया। तो यहाँ पर रवि शुभम आ गया, और यहाँ पर भी मोहित और अंशुल आ गया। रवि शुभम और मोहित अंशुल, क्योंकि ये इनर जॉइन है, तो 1 और 3 और 1 2, सॉरी इसमें 1 और इसका 3, और इसका 1 और 1 3 दोनों मैच कर रहा है, तो वो चीज़ आ गया। मैं और एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। हम लोग इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और इनर जॉइन में क्या होता है, दो टेबल का जो मैचिंग डेटा होता है उसका वो प्रिंट होता है। तो मैचिंग डेटा क्या, जब हमारे पास क्लास ए है और क्लास बी है, तो इन दोनों टेबल में कोई एक, ये जो कॉलम है वो मैच करेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग का स्टूडेंट रोल और स्टूडेंट रोल मैच कर रहा है। तो हम लोग इस तरह क्यूरी लिखे हैं, सिलेक्ट लिख देना है, और जो जो प्रिंट कराना है, या हम लोग स्टार भी दे सकते हैं। फिर हमें लिखना है फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम लिखने के बाद जो पहला टेबल है वो उसका नाम क्लास ए, और निकनेम दे देना है। फिर इनर जॉइन लिखना है, जो हम जॉइन का जो टाइप यूज करें वो चीज़ यहाँ पर लिखें, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा टेबल का नेम आएगा क्लास बी। ठीक है। और उसके बाद हम लोग निकनेम दे दिए, फिर ऑन लिखेंगे, ऑन लिखना नेसेसरी है। फिर दोनों टेबल जिसके बेसिस में मैच हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट रोल, वो चीज़ लिखे होना है, क्लास ए का डॉट स्टूडेंट रोल, क्लास बी का स्टूडेंट रोल। ठीक है। ये है। अब लेफ्ट राइट फुल जॉइन इसी के बेसिस में है। ठीक है। सेम है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, पार्टिकल, मैं अभी स्टार ही देता हूँ, ये स्टार हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास ए। अब हम लोग को इनर जॉइन परफॉर्म नहीं करना, हम लोग को लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना है। लेफ्ट लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट जॉइन में ये पहला टेबल है, ये लेफ्ट हो गया, ये दूसरा टेबल है, ये राइट हो गया। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, तो लेफ्ट जॉइन में टेबल ए जो है, मतलब ये क्लास ए जो है, ये पूरा ये सारा डिटेल्स प्रिंट होगा। और टे, टेबल जो राइट टेबल है, ये जो क्लास बी है, सेकंड टेबल, इसका सिर्फ मैचिंग डेटा दिखाते हैं कैसे। ये सिलेक्ट हो गया स्टार, क्योंकि हम लोग को सारा चीज़ प्रिंट करना, फ्रॉम क्लास ए, ये हो गया। और हमने निक नेम दे दिया, और फिर लेफ्ट जॉइन, फिर क्लास बी हमने लिख दिया, क्लास बी, और क्लास बी और उसका निक नेम, और फिर ऑन लिख दिया, और ए डॉट स्टूडेंट रोल इक्वल टू बी। मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ ये जो लेफ्ट जॉइन है वही चेंज होगा। ठीक है। चेंजेस कहाँ हो रहा है, लेफ्ट जॉइन में, और ये स्टार में। स्टार अगर
आपको सारा डिटेल प्रिंट नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक प्रिंट करना है तो स्टार दे देना है, और सब कुछ प्रिंट करना है तो सॉरी स्टार दे देना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट होगा, पहले इनर था, अभी लेफ्ट हो रहा है, उसके बाद फिर राइट होगा, फिर फुल होगा, सिर्फ यहीं पे चेंजेस है। हमें फिर दूसरा ये ध्यान रखना है कि इन दोनों टेबल में कौन सा मैच हो रहा है। सपोज मार्क्स, ठीक है, तो मार्क्स मैच करा, मतलब मार्क्स जो है, हाँ हम लोग मार्क्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेबल है और ये टेबल है, ठीक है, इन टेबल में ये भी, ये कॉलम, ये चारों कॉलम दोनों टेबल में मैच करा है, तो हम लोग को किसी को भी, नहीं नहीं नहीं, हमें वो कॉलम लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट रोल हो गया, इसमें भी स्टूडेंट रोल हो गया, तो इसके बेसिस पे हम लोग मैच करा रहे हैं, इक्वल टू, कि किसी का सेम रोल नंबर हो तो उसका डिटेल मिल जाए। और हम लोग मार्क्स, तो हम लोग मार्क्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉलम का नाम मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स मार्क्स। बट हमें ये भी देखना होगी कि मार्क्स के अंदर ये जो नंबर है 60, 95, 40, 25, 50, ये भी मैच होना चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं A.marks, B.marks। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों में क्या मैचिंग होना चाहिए, फिर ये उनके वैल्यूज, 60 है क्या, 95 है क्या, 40 है क्या, 25 है क्या, 50 है क्या। नॉर्मली हम लोग इसमें भी यही कर रहे थे, पहले हम देख रहे थे कॉलम, हमें पहले चेक करना है कॉलम कॉलम का नेम मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, मिल रहा है, यहाँ पर लिखने के लिए इक्वल टू के लिए, ठीक है, दोनों टेबल को मैच कराने के लिए। तो हम लोग के पास यहाँ स्टूडेंट रोल था, यहाँ पर भी स्टूडेंट रोल है, तो फिर हम लोग देखना कि अंदर का वैल्यू भी मिलना चाहिए, अगर कोई भी एक मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा एक भी तो फिर हम लोग इसको नहीं ले सकते, हम लोग उसी को ले सकते हैं। पहला स्टेप यह है चेक करना है कि कॉलम का नेम सेम है कि नहीं, तो दोनों में सेम हो गया। दूसरा ये चेक करना है कि अंदर का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, वो मैच हो रहा है कि नहीं, कोई भी एक मैच होना चाहिए, अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। तो पहले हम लोग यही लेके चलते हैं, हम लोग लेफ्ट जॉइन देखते हैं। तो लेफ्ट जॉइन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर इनर के जगह लेफ्ट लिख देना, ठीक है, और इन दोनों के टेबल जिस कॉलम के बेसिस मैच हो रहा है वो लिख देना, स्टूडेंट रोल कॉलम की मदद से, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर लिखते हैं, इस क्वेरी को रन करते हैं, ये क्वेरी है, ये रन करते हैं। तो रन हमने किया तो हमें क्या मिला, ये देखिए 1 3 2 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सीरियल नंबर ये हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब सारा डिटेल है लेफ्ट टेबल का। ये जो लेफ्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल लेफ्ट टेबल है, ये लेफ्ट टेबल का सारा डिटेल है, बट राइट टेबल का सिर्फ 1 और 3 है, ये देखिए 1 और 3। और ये जो नीचे जो है, ठीक है, वो नल हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई किसी तरह का डेटा मिला नहीं है, मैचिंग डेटा। तो वो फिर मतलब टू का, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, फिर यहाँ पर 3 मिला था तो 3 का वो दे दिया था, 4 नहीं है, यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है तो खाली छोड़ दिया। इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है 5, तो खाली छोड़ दिया। तो इस तरह होता है, लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल का सारा डिटेल आ जाएगा, बट राइट का सिर्फ मैचिंग डेटा, ठीक है। मैं और एक बार बताता हूँ, दो टेबल है, दोनों टेबल में हम लोग लेफ्ट जॉइन अगर परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ लेफ्ट का प्रॉपर्टी आएगा सारा प्रॉपर्टी, राइट का सिर्फ मैचिंग डेटा। अगर अभी हम लोग इसमें, अब इसमें सिर्फ सिर्फ यही चेंज होगा, राइट, RIGHT राइट, ठीक है, इसमें हम लोग राइट ज्वाइन कर दिए। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ राइट का ये जो राइट टेबल है इसका सारा डिटेल आएगा, और लेफ्ट का सिर्फ मैचिंग डेटा, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये हो गया ना, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट, ये लेफ्ट टेबल है, ये लेफ्ट टेबल है, ठीक है, ये चार कॉलम लेफ्ट टेबल है,
और उसके बाद ये स्टूड यहाँ से ये राइट टेबल है। तो ठीक है, ये राइट टेबल है, तो 1368 ये राइट टेबल है। 1368, 1368 राइट टेबल का सारा डिटेल आ गया ये सब, ठीक है। बट ये जो लेफ्ट टेबल है, ये जो ये जो ये जो लेफ्ट टेबल है इसका सिर्फ 13 आया। लेफ्ट टेबल क्लास ए 1 और 3 सिर्फ मैचिंग डेटा है, तो ये लेफ्ट हो गया। तो फिर हमने इनर देख लिया, लेफ्ट देखिए देख लिया, राइट देख लिया। अब देख लेते फुल। ठीक है, फुल। तो इसको हम लोग, एक सेकेंड, अब फुल में क्या होगा? फुल में क्या होगा? फुल में सारा डिटेल आ जाएगा, दोनों टेबल का डिटेल आ जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मैं। ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं, एक राइट ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन। कुछ गड़बड़ आ रहा है, एक सेकेंड। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बट इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। लेकिन फुल जॉइन में क्या होगा? फुल जॉइन में इसका भी टेबल है, क्लास ए का सारा रिकॉर्ड्स आएगा, क्लास बी का ये जो रिकॉर्ड्स है ये सारा आएगा, दोनों मर्ज होके आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह। ये फुल जॉइन था। ठीक है, तो बस इतना ही था। मैं यहाँ पर फिर से सिंटेक्स सब लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनर जॉइन। इनर जॉइन, इनर जॉइन का ये सिंटेक्स हो गया। ये इनर जॉइन का हो गया। ठीक है, चारों का चारों का जो जितने मतलब चार जो टाइप्स हैं उनका सेम ही है, क्यूरी। जैसे कि अब ये हो गया लेफ्ट जॉइन। ठीक है, राइट जॉइन, फुल जॉइन। ठीक है,
हम इन इन तीनों में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, चारों में। ठीक है, हमने सिलेक्ट ले लिया फ्रॉम क्लास ए, पहला क्लास का नाम दे दिया, फिर यहाँ पे इनर जॉइन है। ओके, अ, यहाँ पर होगा लेफ्ट जॉइन होगा, यहाँ पर राइट जॉइन होगा, यहाँ पर फुल जॉइन। ठीक है, सिर्फ ये इस पूरे सिंटेक्स में एक ही जगह चेंजेस है। ठीक है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। ठीक है, और ये तो सेम ही रहेगा दोनों टेबल का। दोनों टेबल में जो कॉलम मैच कर रहा है वो सिर्फ हमें लिख देना है। जो कॉलम, जैसे ये कॉलम मैच कर रहा था और ये कॉलम, तो दोनों हेलो। कॉलम का ये लिख देना, मैच करा हाय। देना। यस यस। ठीक है, बस इतना ही था। मैं इसको फिर से और ज़्यादा शॉर्ट करके बताऊंगा। यस ठीक है, सो बाय। यस, आई एम प्रिपेयरिंग।